आगे श्री कृष्ण कहते हैं प्रकृतम पुरुषम चैव विद्य अनादि उभावपि विकारांश गुणारांश विद्य प्रकृति संभवान। यहाँ पर श्री कृष्ण ने कहा कि भाई ये जो मेरी प्रकृति है, यहाँ पर भगवान ने कहा प्रकृतम मीन्स प्रकृति जिससे आप और हम बने हुए हैं, और यहाँ पर दूसरी बात भगवान कहते हैं पुरुषम, पुरुषम मीन्स जीव। तो यहाँ पर श्री कृष्ण ने कहा ये जो प्रकृति है मेरी और जो पुरुष है, भगवान ने कहा कि वो अनादि है। अनादि मीन्स जिसका कोई भी पता नहीं है कि वो कब उत्पन्न हुआ है। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि वो अनादि है, मेरी प्रकृति भी अनादि है, इसका भी कोई जन्म नहीं होता है। और ये पुरुष जो जीव है, जो आपके और हमारे अंदर जो आत्मा बैठी है, श्री कृष्ण कहते हैं कि वो भी अनादि है। और अनादि होने के बाद आगे श्री कृष्ण कहते हैं प्रकृतम पुरुषम चैव विद्य अनादि उभावपि विकारांश गुणांश एव विद्य प्रकृति संभवान। यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि ये जो प्रकृति है इसी से जीव बना हुआ है, और ये जो प्रकृति से ही सारा कार्य है। श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो जीव है ये भी अनादि है, पर यहाँ पर हैं तो दोनों अनादि। पर यहाँ पर श्री कृष्ण ने कहा कि भाई एक चीज़ है जो श्रेष्ठ है, मेरी प्रकृति भी मेरी है और बिल्कुल मेरी तरीके ही है, अनादि है, यहाँ अनंत भी है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि ये अनादि काल से है, इसका कोई जन्म नहीं हुआ है। वैसे ही जीव भी अनादि है, इसका भी कोई जन्म नहीं हुआ है। पर यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि भाई दोनों मेरे से ही उत्पन्न है, पर यहाँ पर जो जीव है वो श्रेष्ठ है, और यहाँ पर वो चाहे तो प्रकृति पर नियंत्रण कर सकता है, पर क्योंकि वो माया के वश है, भौतिक चीज़ों के वश है, इस वजह से वो उसका दास बन जाता है। प्रकृति किसको कह रहे भगवान? प्रकृति यही है। यहाँ पर श्री कृष्ण ने कहा ये जो विकार उत्पन्न होते हैं, ये जो 3 गुण हैं, ये गुण आपके अलग नहीं हैं, क्योंकि आप और हम देखें कि वो 3 गुण कौन हैं। यहाँ पर श्री कृष्ण ने भी कहा आगे कि विकारांश, विकारांश मीन्स विकार, और आगे श्री कृष्ण कहते हैं गुणारांश एव विद्य प्रकृति संभवान। ये जो प्रकृति के गुण हैं, कौन से गुण? 3 गुण, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि भाई ये जो 3 गुण हैं ये कहीं और से नहीं आए हैं, ये प्रकृति जन्य हैं। क्यों है? क्योंकि आपका ये जो शरीर है ये भौतिक चीज़ों से ही बना हुआ है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि ये प्रकृति जन्य गुण है, ये प्रकृति द्वारा उत्पन्न है। ये जो आप और हमें विकार उत्पन्न होता है ये भी प्रकृति जन्य है। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि भाई ये कोई अलग चीज़ नहीं है, पर जीव क्यों इसमें बद्ध हो गया है? क्योंकि वो है तो श्रेष्ठ, प्रकृति से श्रेष्ठ है, जीव श्रेष्ठ है। जीव श्रेष्ठ क्यों है? क्योंकि वो भगवान का अंश है, इसलिए जीव श्रेष्ठ है। और श्री कृष्ण कहते हैं कि जीव श्रेष्ठ होते हुए भी श्रेष्ठ वो है, उसके बाद भी वो प्रकृति का दास बना हुआ है। क्यों दास बना हुआ है? क्योंकि वो मेरा दास नहीं बना। श्री कृष्ण कहते हैं क्योंकि वो भौतिक कलमश से युक्त हो गया, तो इस कारण से उसने मेरी सेवा छोड़ दी, वो मुझसे विमुख हो गया, इसलिए आज जा करके वो प्रकृति का दास बना है और इन 3 गुणों का दास बना है। देखिए आप और हम देखें तो यहाँ पर श्री कृष्ण भी कह रहे हैं कि आप और हम ये सोचें कि हम मिट जाएंगे, तो हम भी नहीं मिटने वाले, क्योंकि कई लोग कहते हैं हम मर जाएंगे, तो हम भी नहीं मरने वाले हैं। और यहाँ पर श्री कृष्ण ने कहा ये जो प्रकृतिजन्य गुण है ये भी अनादि है। अगर हम ये सोचें कि हमारी बुराइयां अपने आप मिट जाएंगी एक दिन, तो श्री कृष्ण ने कह दिया भाई ये भी अनादि है, ये भी नहीं मिटेगा। आप ये सोचें कि आप और हम हैं, हमारा शरीर मिट जाएगा तो शायद हमारे अंदर ये जो रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण है ये मिट जाएंगे, तो श्री कृष्ण ने कहा भाई ये भी नहीं मिटेंगे। क्यों नहीं मिटेंगे? क्योंकि ये भी अनादि है, ये भी आपके संग रहना है। पर फिर क्या किया जा सकता है? अगर आप ये देखें कि ये गुण मिटने वाले नहीं है, ये अनादि हैं, तो फिर हम भगवान तक पहुँचेंगे कैसे? तो यहाँ पर श्री कृष्ण ने कहा कि जब कोई मेरे शरणागत होता है, जब कोई मेरा भक्त बनता है, तो ये प्रकृतिजन्य जो गुण हैं वो उससे स्वतः ही दूर हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जब वो श्री कृष्ण के शरणागत होता है, श्री कृष्ण की भक्ति करता है, तो क्या होता है कि वो श्री कृष्ण के शरणागत हो। 2 ही चीज़ तो है, एक माया है और एक मायापति है। अब जब मायापति के आप और हम दास हो जाते हैं तो माया भी तो उनकी ही दास है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण के जब हम दास हो जाते हैं तो माया स्वतः ही अपने आप हमें छोड़ देती है, हमें कुछ भी छोड़ना नहीं पड़ता। क्योंकि अगर आप और हम अपने प्रयास से करेंगे, कई लोगों को आप देखते होंगे कि जब लोग अपने आप प्रयास करते हैं, वो क्या करते हैं, वो कोशिश ये करते हैं कि हम माया को छोड़ दें, तो वो हमेशा हमेशा आप देखेंगे कि वो हारते हुए ही मिलते हैं, क्योंकि उनका प्रयास ही गलत है। तो आप और हमें प्रयास ये नहीं करना कि हम माया से कैसे पीछा छुड़ाएं, आप और हमें प्रयास ये करना है कि हम श्री कृष्ण को कैसे पकड़ें। जब आप श्री कृष्ण को पकड़ेंगे तो आपको प्रयास करना नहीं पड़ेगा माया को छोड़ने का, वो स्वतः ही आपको छोड़ देगी। क्योंकि जीव जो है वो एक का ही हो सकता है, 2 का हो ही नहीं सकता। ऐसा भगवान ने किया ही नहीं है, उनका ऐसा नियम ही नहीं है। श्री कृष्ण भी यहाँ कह रहे हैं
कि आखिर ये जो जीव है ये बद्ध जीव क्यों बन गया, ये माया का दास क्यों बन गया, क्योंकि ये हमसे विमुख हो गया। श्री कृष्ण ने भी यहाँ पर कहा कि भाई माया का दास इसीलिए बन गया क्योंकि ये हमसे विमुख हो गया है। और यहाँ पर विमुख का उल्टा क्या है, सन्मुख। यहाँ पर श्री कृष्ण तभी तो कहते हैं कि जब कोई मेरे सन्मुख होता है, सन्मुख होए जीव मोए जब ही। यहाँ पर श्री कृष्ण ने कह तो दिया कि भाई माया का दास तब तक बनाए जब तक विमुख है। यहाँ पर कह दी भगवान कहते हैं इस बात को, सन्मुख होए जीव मोए जब ही, कि जैसे ही। यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं मैं कोई ऐसा नहीं है कि मैं 1 युग 2 युग या 2-4 साल लगा दूंगा। यहाँ पर भगवान ने कहा जब ही मीन्स तत्क्षण। भगवान ने कहा कि सन्मुख हुए जीव मोए जब ही, और जन्म कोटि अघनासहु तब ही। यहाँ पर श्री कृष्ण का उसी क्षण जैसे ही ये मेरे सन्मुख होगा, माया इसको तुरंत छोड़ देगी। क्यों छोड़ देगी, क्योंकि दास तो एक ही का हुआ जा सकता है, या तो आप कृष्ण के दास हो जाएंगे या माया के दास हो जाएंगे। तो यहाँ पर श्री कृष्ण का जैसे ही जीव मेरे सन्मुख होगा, क्योंकि मेरे विमुख होने से ही ये माया का दास हुआ है, और जैसे ही मेरे सन्मुख होगा ये तुरंत माया के पास से छूट जाएगा। अन्यथा कोई भी ऐसा सॉल्यूशन नहीं है कि ये कोई भी ये प्रकृति से आपको छुड़ा सके, ये माया से आपको छुड़ा सके, ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है। क्योंकि श्री कृष्ण ने कहा कि भाई अगर जीव अनादि है तो अनादि तो ये माया भी है। क्यों, क्योंकि दोनों ही श्री कृष्ण से उत्पन्न है। अगर जीव श्री कृष्ण की उत्पत्ति है तो माया भी श्री कृष्ण की ही उत्पत्ति है। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि भाई कैसे भी आप कर लो, जन्म जन्म, यहाँ तक तभी कहा गया है कि आप अगर अनेकों जन्म भी ले लेते हो तो अनेकों जन्म लेने के बाद भी आपकी बिना भगवान के, बिना श्री कृष्ण के शरणागति के आपकी मुक्ति संभव नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि दोनों चीज़ें ही अनादि हैं। अगर आप अनादि हो तो अनादि तो भगवान की माया भी है। आपको क्या लगता है कि आप श्री कृष्ण के दास नहीं बनोगे तो दो ही तो है, एक माया है और एक मायापति है। अगर आप श्री कृष्ण के दास नहीं बनोगे, यहाँ पर कह दिया संतों ने, भक्तों ने कि भाई एक ही है। मनुष्य योनि क्यों इतनी कही जाती कि भाई सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि ये एकमात्र साधन है श्री कृष्ण का दास बनने का। अन्यथा आपके हमारे पास 84 लाख योनियों में कोई ऐसी योनि नहीं है जो श्री कृष्ण की प्राप्ति करवा दे। ऐसी कोई योनि है ही नहीं। तभी यहाँ पर संतों ने कह दिया कि बड़े भाग मानुष तन पावा। यहाँ पर इसीलिए कहा गया, भाग्य क्यों है, क्यों कहा गया कि बड़े भाग मानुष तन पावा, क्योंकि ये जो मनुष्य तन है एकमात्र यही है जो आपको और हमें श्री कृष्ण की प्राप्ति करवा सकता है, श्री कृष्ण का दास बना सकता है। अन्यथा अगर ये जीवन चला गया उसके बाद हम जन्म जन्म के लिए, और जन्म जन्म की तो बात छोड़िए, 83 लाख योनियों के लिए हम इस माया के ही दास रहेंगे और हमें इसी के ही शरणागत रहना पड़ेगा। फिर पूरा चक्कर लगा करके जब हमें श्री कृष्ण कृपा करेंगे और जब हमें मनुष्य का तन देंगे उसके बाद ही हम श्री कृष्ण के दास बन सकते हैं। इसीलिए यहाँ संतों ने कह दिया कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। सुर दुर्लभ क्यों कहा गया, क्योंकि ये जो माया के चक्कर में पड़े हैं देवता भी, अगर आप और हम ये विचार करें कि अगर उनको भी तो कर्म से ही तो कर्म छूटेगा। अगर देवता भी ये सोचे कि मैं श्री कृष्ण की प्राप्ति कर लूँ तो वो नहीं कर सकते, क्योंकि उनको इस मनुष्य में आना पड़ेगा, उस मनुष्य योनि में आना पड़ेगा। और यही विधि विधान है जो संतों का संग है, जो श्री कृष्ण की भक्ति है वो करनी पड़ेगी, तब उनको ये प्राप्ति होगी। पर यहाँ पर नहीं हो सकती। तभी ये कहा गया कि सुर दुर्लभ, यानी जो देवताएं हैं उनके लिए भी दुर्लभ है। और सत ग्रंथन गावा, तो यहाँ पर ग्रंथों ने इसको गाया है कि भाई बड़े भाग मानुष तन पावा। तो यहाँ पर इसीलिए मनुष्य तन की महिमा ज़्यादा गाई गई है, क्योंकि ये एकमात्र साधन है श्री कृष्ण की प्राप्ति का। चलिए नेक्स्ट चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।